बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता अनुवेश हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल नई दिल्ली से। आइए जानते हैं अनुवेश के पास क्या है बड़ी खबर। अनुवेश, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो HAL से MK-1A तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है। ये जो तेजस एयरक्राफ्ट होंगे इसकी कुल संख्या जो अभी बताई जा रही है वो 100 एयरक्राफ्ट होंगे, जिसकी कीमत लगभग 80,000 करोड़ बताई जा रही है इंडियन रुपीज में। और ये जो 100 के 100 एयरक्राफ्ट होंगे ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे। ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये रिप्लेस करेंगे जो MiG-21 है, MiG-21 बाइसन है, MiG-27 है। ये जो तमाम तरीके की एयरक्राफ्ट हैं जो पुरानी हो चुकी हैं उनको रिप्लेस करेंगे। और उनको रिप्लेस करने के लिए, इंडियन एयरफोर्स को रिप्लेस करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। खुद एयर चीफ ने ये कहा है कि उनको 100 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट, और ये स्पेसिफिक MK-1A तेजस एयरक्राफ्ट जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको इंडक्ट किया जाएगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ साथ जो 100 एयरक्राफ्ट का जो डिलीवरी डेट है उसको भी ये बताया जा रहा है 5 से 7 साल के अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो तमाम जानकारियों से ये हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके साथ साथ ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 5 से 7 साल के अंदर खत्म की जाएगी। और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 80,000 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। हो 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ काफी बड़ा ऑर्डर माना जाएगा। 5 से 7 साल में ये ऑर्डर पूरा होने की उम्मीद कर सकते हैं आप। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि एग्जैक्टली न्यूज क्या है और उसके बाद HAL के लिए क्या इम्पैक्ट है। तो ये ऑफिशियली ये खबर आ चुकी है कि 100 फाइटर जेट खरीदने का इरादा है। और हाल ही में वायुसेना चीफ ने स्पेन में 100 फाइटर जेट खरीदने का ऐलान भी किया था। तो पहले मैं आपको वायुसेना चीफ हैं उनकी ये बाइट सुनवाता हूं, उसके बाद इसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कितना बड़ा ऑर्डर वायुसेना देने की तैयारी में। LCA was designed from the ground up to be a replacement for the large MiG-21 and MiG-23, MiG-27 fleet that we had. So apart from the 83 LCA that have already been contracted for, we are looking at moving the case for around 100 more aircraft. तो ये इसी वीकेंड पर ये वायुसेना चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था। उसके बाद अनुवेश ने जानकारी निकाली है और पता करने की कोशिश की कि कौन है जो ये इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करेगा। 100 तेजस विमान, इसके अलावा MK-1A फाइटर जेट, ये सारे जो बनने हैं इसके लिए पूरा ऑर्डर 80,000 करोड़ का हो सकता है। दीप, यही सबसे बड़ा फर्क है और यही बड़ी वजह कि सारे आप देख रहे हैं ये सारे स्टॉक्स जो हैं डिफेंस स्टॉक बार बार लगातार एक्शन में रहते हैं, क्योंकि अगले 5 साल 7 साल 10 साल की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो सबसे बड़ी है। मार्केट ऊपर नीचे हो, इकोनॉमी ऊपर नीचे हो, लेकिन आपके लिए अगर रेवेन्यू विजिबिलिटी है किसी कंपनी को लेकर तो फिर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा, मार्जिन्स कम होंगे या ज्यादा होंगे। अच्छा समय रहा तो मार्जिन्स बेहतर होंगे, खराब समय रहा तो मार्जिन्स कम होंगे, लेकिन बिजनेस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 80,000 करोड़ के ऑर्डर आने की उम्मीद HAL के लिए वाकई में बहुत 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 बड़ी मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके लिए आती हुई दिख रही है। HAL को 80,000 करोड़ के और बड़े ऑर्डर मिलने, कांस्टेंट रेवेन्यू इनका आता रहेगा, कांस्टेंट रेवेन्यू 5 से 7 साल के लिए आता हुआ दिखेगा। HAL हमेशा से फेवरेट रहा है सुमित जी का और चार्ट्स पर इसलिए सुमित जी नजर डालेंगे। सुमित जी बताएं चार्ट्स पर क्या है आपकी राय। अनिल जी, स्टॉक अभी भी बढ़िया है। स्टॉक के अंदर अभी भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से साइडवेज मूव दिखा रहा है, इसलिए इसमें नीचे में जो सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है वो 3850 के आसपास का है और ऊपर में जो रेसिस बन के आ रहा है वो 4150 के आसपास का है। ये जल्दी 4150 का लेवल तोड़ेगा और 4400 से 4500 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में HAL में देखने को मिलेंगे। पोजीशंस होल्ड करें, ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और बढ़िया मूव बनेगा। लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये स्टॉक 5000 का लेवल भी क्रॉस कर दे। फिलहाल पोजीशंस होल्ड करें, ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ओके, फिलहाल होल्ड करें और 5,000 तक के बड़े टारगेट्स के लिए भी होल्ड करना है। एक बार जरा राय जैन साहब से भी ली जाए HAL पर भी और बाकी डिफेंस स्टॉक्स पर भी। जैन साहब, तगड़े ऑर्डर्स एक के बाद एक मिलने की खबर आती दिख रही है। ये तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट होगा अब तक का। कोई भी एक सिंगल ऑर्डर या यू कह सके किसी भी एक डिफेंस कंपनी के लिए अब तक तो 40-50 हजार करोड़ के ऑर्डर अगर पूरे सेक्टर को मिलते थे तो हम बहुत बड़ा मानते थे। अब तो अगर 80,000 करोड़ का ऑर्डर सिर्फ एक कंपनी के लिए आता हुआ दिख रहा है तो वाकई में काफी बड़ा समझा जाएगा। जरा राय दें इस पर आप। जैन साहब आप म्यूट है, जरा अनम्यूट करें। सॉरी।
हल के लिए तो हमारे पूरे पैनल को शुक्रिया अदा करना चाहिए, पूरे चैनल को और पूरे व्यूअर्स को। इनफैक्ट रीजन ये है, इसको हम लोग 1300 रुपए से रेकमेंड कर रहे हैं। तो इतना बेहतरीन वहां से परफॉर्म किया है, और इसका ओएफएस के बाद ये टूटा था और वहां से नॉन स्टॉप चला है। और जो आपने बोला, इस तरीके के ऑर्डर बुक पोजीशन, मतलब इतनी जबरदस्त विजिबिलिटी, और गवर्नमेंट जहां पे प्रोमोटर हो और इतनी एफिशिएंट कंपनी, और 80,000 करोड़ का ऑर्डर, तो मतलब डिफेंस में तो अलग बात है, मुझे दूसरे कॉर्पोरेट्स और इवन इंफ्रा और ये सब में भी 80,000 करोड़ के ऑर्डर्स के फिगर सुनाई नहीं देते हैं। सो इट्स अ ट्रिमेंडस ऑर्डर साइज, एंड आई थिंक आगे भी आने वाले दिनों में सारे जितने भी डिफेंस स्टॉक्स है, बीएल हो या हल हो या आपके भारत डायनेमिक्स हो, ये सारे बढ़िया लगते हैं। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक के बाद ये बढ़िया करेंगे। डोमेस्टिक डिमांड, इंटरनेशनल डिमांड, ये सब बहुत बड़ा, और इनफैक्ट जो मेक इन इंडिया का जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो इन कंपनियों से हो रहा है। और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में और भी हमें अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। वैल्यूएशंस जरूर से कई बार लगता है कि नीचे से इतने चल चुके हैं तो लोगों को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने का मूड बन जाता है या मौका को ढूंढते हैं, बट मुझे लगता है कि इनको होल्ड करते रहिए। दे आर ऑल लॉन्ग टर्म पिक्स, और आगे भी आने वाले दिनों में ये विजिबिलिटी की वजह से रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ओके, तो ये है दमदार एक्शन। और सुमित जी, जब 1000 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा था, तब उन्होंने एक इसके लिए बढ़िया टैगलाइन दी थी, क्या ट्राई करोगे हल तो मिलेगा अच्छा मीठा फल, ऐसा कुछ तो कहा था। सुमित जी, क्या था वो, याद है आपको? बिल्कुल याद है अनिल जी, और आपने एकदम सही कहा। 3 डिजिट में जब ये स्टॉक था तब इस पे टैगलाइन का शुरुआत हुआ था, बाय करोगे हल तो मिलेगा अच्छा फल। वाह वाह, फल क्या पूरे का पूरा पेड़ मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। वाह, गजब। तो ये है आपके लिए HAL पर बड़ी खबर। स्टॉक डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 4050 के आसपास, और बड़े टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए 4500, और उसके बाद 5000 तक के भी लेवल्स आपके लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर आते दिखेंगे। और इस खबर की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर जिन लोगों के पास डिफेंस स्टॉक है और जो लोग ये सोचें कि भाई क्या करें, होल्ड करें नहीं करें, तो ये एक बड़ा बूस्टर है HAL जैसी कंपनी के लिए। जाहिर सी बात है, HAL अगर 80,000 करोड़ का ऑर्डर लेकर बनाएगा, बाकी डिफेंस कंपनियों के भी छोटे मोटे ऑर्डर्स तो आने ही आने हैं, तो वो आ जाएंगे। तो ये है आपके लिए बड़ा एक्शन इस वक्त। आइए